हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन गिव द डिफरेंट आंसर्स। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो आंसर्स को सेम देते हैं, क्या करते हैं, क्रैम कर लेते हैं और उस आंसर को कभी चेंज ही नहीं करते अपनी स्पीकिंग के दौरान। मतलब उन्होंने अगर 2 या 3 महीने आइल्स की प्रिपरेशन की तो जो आंसर उन्होंने पहले दिन रट लिया उसको ही रखते हैं एंड तक, उसको कभी चेंज करने की ट्राई ही नहीं करते। चेंज करोगे तो वेरिएशंस आएंगी, क्योंकि हमने बाहर जाना है, फॉरेन में जाना है, वहाँ पे जाके उधर के नेटिव्स के साथ बातें करनी है। तो अगर आप वेरिएशन से आंसर करोगे तो कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ डाला है, देखो वर्ड लिखा है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डिफरेंट आंसर्स। तो आज आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। Maybe this video could be beneficial for you. Definitely. Not could be, it is actually beneficial for you. So, watch it carefully. First question. What kind of facilities are available in your hometown? So, there are some students who give the answer to this question like this way. A number of facilities सॉरी, यहाँ पे ऑफ आएगा, लिखा नहीं है। अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन माई एरिया सच एज हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन। सो आप एक चीज़ इस चीज़ को गौर कीजिए। आपके साथ जितने भी स्टूडेंट आइल्स कर रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन करके देखिए, फिर उसका जो आंसर होगा उसका आंसर अपने आंसर के साथ मैच करके देखिए। 5-7 लोगों को भी अगर ये क्वेश्चन पूछोगे ना तो मुझे लगता है 7 में से 6 का आंसर बिल्कुल यही डिट्टो होगा, सेम। तो जब आप एग्जामिनर के पास जाओगे यही डिट्टो आंसर करोगे। आगे देखते हैं। तो एग्जामिनर का फेस देखो कैसा होगा, वो इग्नोर करेगा आपको, उसको पता चल जाएगा पहले क्वेश्चन से कि बच्चा किस लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल डाली है। इफ़ आई गिव यू पिज़्ज़ा स्लाइस आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। मैंने 20 मिनट्स क्यों लिखा है, क्योंकि हर 20 मिनट्स के बाद एग्जामिनर के पास एक बच्चे ने जाना है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछना होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कुड यू डाइजेस्ट इट, यस और नो? ऑब्वियसली नो। हर 20 मिनट के बाद, मानो 1 घंटे में आपको 3 स्लाइस मिल रहे हैं, हर घंटे में 3 स्लाइस मिल रहे हैं, तो कितने ज़्यादा स्लाइस आप खा जाओगे एक दिन में, तो डाइजेस्ट नहीं होगे। एग्जामिनर इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको भी समथिंग डिफरेंट चाहिए। चलो आगे देखते हैं। तो एक बच्चा फिर आगे आया जो 5% वाली कैटेगरी में आता है। ऊपर वाला जो मैंने लिखा है 80% स्टूडेंट्स गिव सेम आंसर्स, तो एग्जामिनर का फेस नहीं खिलेगा, ठीक है। तो ये बच्चा कुछ डिफरेंट आंसर करेगा, ये उसी आंसर को तोड़ मरोड़ के अच्छा आंसर बनाएगा। कैसे? वो एक कनेक्टर यूज़ करेगा। बिसाइड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन सिस्टम, माई एरिया इज़ नॉन फॉर बेस्ट स्ट्रीट मार्केट्स। साथ में वो रीज़न भी देगा, बिकॉज द स्ट्रीट फूड ऑफ इट इज़ क्वाइट डिलीशियस। तो ये बच्चा जो है वो 5% वाली कैटेगरी में आएगा। एग्जामिनर का उसके साथ मूड बनेगा बात करने का, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पंजाबी में लिखा है। हुण तुहानूं इत्थे एग्जामिनर कहन नहीं लग्या कि चल भाई तू उठ पहला चल चैक करके आइए आपां भी तेरी सिटी दे विच स्ट्रीट मार्केट हैगी है कि नहीं हैगी, तेरे पिंड दे विच स्ट्रीट मार्केट हैगी है ਜਾਂ नहीं हैगी, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ कि नहीं मिलदियां। तुसी कुछ भी आइडिया दे सकते हो। आपका आइडिया कुछ भी हो सकता है, बस वो इंग्लिश में सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन सही करो। अब ऊपर वाले आंसर में देखो, बिसाइड्स कनेक्टर यूज़ किया, क्वाइट डिलीशियस वोकैबुलरी भी आ गई। तो बच्चे ने कंपाउंड कम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें से एक कैटेगरी को चूज़ कर लिया। आगे देखते हैं जी। डोंट बी वरीड अबाउट दिस, जस्ट गिव डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी वरी करने की चिंता नहीं है, डिफरेंट आंसर ट्राई कीजिए अपनी प्रैक्टिस में। आप जिसके पास भी पढ़ रहे हो वो आपको करेक्ट करेगा और वो भी इम्प्रेस होगा। अगर आप उसको रोज रोज सेम आंसर सुना रहे हो वो भी एक दिन बोर हो जाएगा, एक दिन के तीसरे चौथे दिन ही वो बोर हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन योर कंट्री?
सो आई थिंक दिस इज़ अ लाइन, इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री। बहुत 80%, 75, 80%, 95 भी बोल सकता हूँ, बच्चों ने ये लाइन रट ही रखी है। और आप एग्ज़ामिनर के पास जा रहे हो स्पीकिंग के लिए, एग्ज़ामिनर इस लाइन को सुन सुन के बोर हो चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो इस लाइन को यूज़ किया जा सकता है लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो इस बच्चे ने क्या किया, इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री, देयर आर सो मैनी एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, बट लायन इज़ मोस्ट पॉपुलर। तो वही मैंने लिखा है, 95% स्टूडेंट्स गिव सेम आंसर, सो एग्जामिनर का फेस नहीं खेलेगा। आगे देखो, एक बच्चा आंसर कर रहा है इसका, उसने उसी लाइन को यूज़ किया, बट देखो कैसे किया। वैसे तो मैं इस लाइन को कभी यूज़ नहीं करता, उसने इस लाइन को यूज़ किया लेकिन एक अच्छे तरीके से यूज़ किया। कैसे, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन एनिमल्स। तो उसने बोला इंडिया डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्सिटी को एनिमल्स में देखा जा सकता है, विच आर अनकाउंटेबल, जो कि अनकाउंटेबल हैं, एनिमल्स जो अनकाउंटेबल हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर एनिमल, दैट इज़ अ डॉग। दिस इज़ बिकॉज एवरी थर्ड हाउस कीप अ डॉग एज अ पेट। तो उसने बोला अगर मैं बात करूं कि मोस्ट फेवरेट एनिमल कौन सा है, तो वो डॉग है। ये इसलिए है क्योंकि हर तीसरा घर डॉग को एज अ पेट रखता है, और ये सच्चाई भी है। ठीक है, तो ये आंसर फिर आपका एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा, उसका आपके साथ बात करने का मन करेगा। अदरवाइज़ वो कुछ ऐसा ट्रैप डाल देगा, कुछ चेक करने के लिए कि ये बच्चा क्रैमिंग सेंटेंस तो नहीं यूज़ कर रहा, कुछ ऐसा सेंटेंस डालेगा तीसरा चौथा क्वेश्चन जिसमें आप फंस जाओगे। उसके बाद आपको फिर वही थॉट आने लगेंगे, वो लास्ट वाला आंसर सही नहीं गया, लास्ट वाला आंसर सही नहीं गया, तो होल स्पीकिंग आपकी बाद में ख़राब हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ योर फेवरेट मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोस्टली बच्चे क्या आंसर करते हैं, माई फेवरेट एप्लीकेशंस आर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, समटाइम आई आल्सो यूज़ टिंडर। ओके, ठीक है, बट एग्ज़ामिनर ने आपसे ये तो नहीं पूछा कि आप मुझे मोबाइल एप्लीकेशंस के नाम बता दो क्या क्या होते हैं। हमने तो इतने सारे नाम बता दिए। ठीक है, तो मोस्ट फेवरेट जो होती है ना, कोई एक आधी चीज़ ही होती है। देखो यूज़ सभी हम करते हैं लेकिन एक ज़्यादा होती है अच्छी, जिसको हम दिन में 50-100 बार भी खोल कर देखते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने नो रीज़न वाई दीज आर फेवरेट, कोई रीज़न नहीं दिया कि ये एप्लीकेशंस फेवरेट क्यों है। सो एग्जामिनर इज़ नॉट आस्किंग द नेम ऑफ एप्लीकेशंस। जो मैंने आपको अभी चीज़ बोली, एग्जामिनर ने एप्लीकेशंस के नेम नहीं बताए। ये वो नहीं है कि मैं आपसे पूछ लूँ, अपना एक स्टूडेंट था, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि कैसे कैसे बर्ड्स आपके कंट्री में हैं, मतलब कैसे कैसे बर्ड्स को लोग एज अ मतलब घर पे रखते हैं। तो उसको नर्वस था, थॉट आ नहीं रहे थे, कुछ भी बोल रहा था, पैरट, स्पैरो, क्रो। तो मुझे हंसी आ रही थी भी, क्रो को कौन रखता है एज अ पेट, है ना, क्रो को कोई भी नहीं रखता घर पे। तो नर्वस नहीं होना, अपने आंसर्स को करेक्ट वे में दो, एक चीज़ भी बोल दोगे तो भी गलत नहीं होगी, बट सही बोलो। ठीक है, अब इसका आंसर देखो, अच्छा आंसर कैसे हो सकता है। तो एक बच्चा आंसर कर रहा है बढ़िया वाला, एज वी नो वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ। तो स्पाइस ऑफ लाइफ उसने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया, कॉलोकेशन में भी यूज़ हो जाता है। एज करके उसने सेंटेंस को शुरुआत किया, जो अपने कम्प्लेक्स में काउंट होते हैं। As we know, variety is spice of life, and I love to use various sorts of mobile applications. My most favorite application is WhatsApp, although others are not an exception. But why I use WhatsApp the most? Since it provides not only calling facility but also texting. That's why this is in my credit. तो उसने बोला, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, वैरायटी है वो स्पाइस ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का मसाला है। ठीक है, तो आई लव टू यूज़ वेरियस सॉर्ट्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। मुझे अच्छी लगती हैं अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करनी। माई मोस्ट फेवरेट, उसने आगे जाके अपनी मोस्ट फेवरेट बता दी, आल्दो, चाहे अदर्स आर नॉट एन एक्सेप्शन, अदर भी ऐसी नहीं है कि मैं अदर्स को यूज़ नहीं करता, वो भी हैं। ठीक है, व्हाट्सअप लेकिन ज़्यादा मोस्ट है। बट वाई आई यूज़ व्हाट्सअप द मोस्ट, उसने बीच
आंसर के बीच में एक क्वेश्चन बनाया, उसका फिर आंसर किया। सिंस इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली कॉलिंग फैसिलिटी बट आल्सो टेक्सटिंग, दैट्स वाई दिस इज़ इन माई क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है कि मतलब ये मेरी प्रशंसा में रहती है, ये चीज़ इसको मैं यूज़ करता हूँ, इसके बारे में मैं बोलता रहता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ कि ये मेरी फेवरेट है। ठीक है, तो आई थिंक गाइज ये कुछ आंसर्स थे, प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिए और अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कीजिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, 5-5 लोगों को ज़रूर चैनल को शेयर करें। न्यू चैनल है तो ग्रो करेंगे, साथ मिल के करेंगे, आपकी हेल्प भी होगी और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, वेलकम, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।